मेरा आप सभी जितने भी पोलिंग पार्टी के सदस्य हैं, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस बार आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पूरी बांका की टीम जो है एक साथ चुनाव करने के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल जिस दिन हमारा निर्वाचन की तिथि है, ऐसा नहीं है कि चुनाव हम लोग कोई एक व्यक्ति करा लेता है। उसमें सभी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं और ख़ासकर पोलिंग पार्टी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और इसी क्रम में अगर आप हमसे पूछें तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान रहता है वो इस चीज़ पर रहता है कि हमारी पोलिंग पार्टी की सुविधाएं कैसी हों, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो और उनको सभी जानकारियां जो हैं विस्तृत रूप से दी जाएं। इसी क्रम में मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो डिस्पैच का प्लान होगा और आपके कर्तव्य जो होंगे उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्था करी है और आप लोगों से क्या क्या चीज़ें अपेक्षित हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अभी आप लोगों की द्वितीय ट्रेनिंग सभी की हम लोगों ने दे दी है। अब 23 तारीख को हमारा पोलिंग पर्सनल का रेंडमाइजेशन जो है वो होगा और उस दिन आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आप कौन कौन से बूथ पर जा रहे हैं। तो 23 तारीख की शाम तक हम लोग ये आपका जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, सभी लोगों का जो QR कोड लेकर के बनाया था, उस पर हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। अगर कोई व्यक्ति अभी भी नहीं जुड़े हैं तो वो जिला के IT मैनेजर से संपर्क करके उसको अपना नाम जुड़वा लें। उसमें हम लोग बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी डालेंगे। जैसे अभी हमने जिला का संचार योजना है, कम्युनिकेशन प्लान, उसको हमने बनवाया है। उसमें हमने इतनी डिटेल में बनवाया है कि पोलिंग स्टेशन में कौन रसोइया होगा, कौन उस दिन सफाई कर्मी होगा, कौन चाबी वाला होगा, जिसके पास चाबी होगी, ये सब डिटेल्स भी हम लोगों ने उसमें डाली हैं। और वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, PDS डीलर हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी दी है। और इसके अलावा जो आपके BDO साहब हो गए, CO साहब हो गए, थाना हो गया, जिला का नियंत्रण कक्ष हो गया, हमारा नंबर हो गया, एवं विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारी, सबका नंबर उसमें आप लोगों की सहूलियत के लिए दिया गया है। दूसरा, 23 तारीख को जब आप लोगों को ये चीज़ें पता लग जाएंगी तो हम लोग 24 तारीख को जो है आप लोगों के साथ में हम लोग एक बार मिलेंगे। 24 तारीख को आप लोगों का पार्टी मिलान होगा। पार्टी मिलान कहाँ पर होगा? जो हमारा PBS कॉलेज है, वहाँ पर हमने बड़े बड़े टेंट जो हैं विधानसभा वार बनाए हुए हैं। तो जो PBS कॉलेज है वहाँ पर हम लोगों की 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का डिस्पैच होगा, अमरपुर, बांका, बेलहर और कटोरिया। इसके अलावा जो धौरैया विधानसभा है हमारी, वो हमारी विधानसभा हम लोग केंद्रीय विद्यालय जो उसी परिसर के बगल में है वहाँ से करेंगे। इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था करी है। वहाँ पे प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 और साथ में जो पुलिस के मेन पदाधिकारी रहेंगे उनके बैठने की व्यवस्था, और साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर जिन जिन बूथों पर हैं उनके बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने करी है। उस दिन हम लोगों की ब्रीफिंग 24 तारीख को 10:30 बजे मेरे एवं SP साहब के द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग हम लोग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे और सारी जानकारी भी देंगे। और इसके साथ ही आप लोग का जो अंतिम प्रशिक्षण होता है, 3rd ट्रेनिंग होती है, वो भी हम लोग उस दिन दिलवाएंगे। और उस दिन हम लोग फाइनल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि हम लोगों को खासकर प्रिसाइडिंग, पोलिंग, जितनी भी हमारी पार्टी है, पोलिंग पार्टी है, उसको EVM के बारे में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, हम लोगों ने अभी आप लोगों को विस्तृत पहली 2 ट्रेनिंगों में काफ़ी जानकारी दी है, मगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसे डाउट्स छूट गए हैं आपके, तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग फिर से उसको आप लोग पूछ लें वहाँ पर। आप लोगों के जहाँ तक मानदेय की बात है, तो हमने यही सोचा है कि P-3 पर जिस दिन रेंडमाइजेशन होगा और बूथवार आवंटित हो जाएगा, तो जितने भी कर्मी हमारे हैं सबका हम उसी दिन RTGS कर देंगे। तो इस क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कर्मी ऐसे निकले जिनकी कि ड्यूटी बूथ पर लग गई या रिजर्व में भी लग गई और उसके बाद भी वो लोग अपना योगदान नहीं दिए या किसी कारण से एब्सेंट हो गए, क्योंकि हम सबका भुगतान पहले ही कर देंगे, तो उसमें हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए, अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के तहत। तो मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ आपको कि जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी है वो लोग अवश्य रूप से उपस्थित रहें। देखिए, चुनाव ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति करा लेता है। मैं बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ, पोलिंग पार्टी का एक सदस्य भी अगर वीक पड़ जाएगा, आएगा नहीं, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। तो उस चीज़ को आप लोगों को समझना है। आप लोगों ने दूसरी ट्रेनिंग में जब मैंने आपसे बात करी थी, कई बैचेस से बात करी थी, तो आप लोगों ने मुझे पूरा आश्वस्त किया था कि सर, हम लोग जैसे बांका को विभिन्न चीज़ों में बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, इस बार का चुनाव भी हमारा इसी तरीके से प्रशंसनीय रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। जब 24 तारीख को हम आपकी ब्रीफिंग कर देंगे तो उसके बाद में आप लोग अपने घर जा सकते हैं। फिर 25 तारीख को आपकी जो पोलिंग पार्टी है पूरी, उसको हम सुबह से ही शुरू करवाएंगे। हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे से ही इस बार हम लोग डिस्पैच जो है वो शुरू कर देंगे।
तो आप लोग विधानसभा वार अपना 8 बजे तक आ जाइएगा। अब आप लोगों को ध्यान ये भी देना है कि चूँकि हम लोगों का एक ही डिस्पैच है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग बहुत सोच रहे हो सब विधानसभा में कि हम 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट निर्देश है आप लोगों से और अनुरोध भी है कि आप लोग सभी लोग जो हैं कोशिश करिए कि 8 से 10 के बीच में सब लोग आ जाएं और अपना पोलिंग पार्टी जिनको भी आप लोगों का नंबर मिला है सबके साथ में जब पार्टी मिलान करेंगे तो आपके प्रिसाइडिंग का नंबर आपके पास में होगा, P1 का, P2 का, P3 का, पुलिस का मजिस्ट्रेट कौन जा रहा है, पुलिस में जो 4 बल जाएंगे 1-4 का बल जाएगा, या जो नक्सल बूथ हैं बेलहर और कटोरिया वाले वहाँ पे मान लीजिए कि 2-8 का बल जाएगा तो वो कौन जाएगा, ये सारी सूचनाएं भी आपके पास होंगी। फिर आपके पास जो आपकी गाड़ी जा रही है, गाड़ी का नंबर क्या है, आपकी उसकी लॉगबुक जो आप लोगों को दी जाएगी, उसका वाहन का ड्राइवर कौन है, फिर इसके बाद वाहन कोषांग प्रभारी कौन है, और जिला संचार योजना तो हमने आपको पहले ही पूर्व में उपलब्ध भी करा दी। और आप लोगों का जो जनरल पैकेट और स्टैट्यूटरी पैकेट बन रहा है, जनरल पैकेट में हम वो संचार योजना, संयुक्त आदेश इत्यादि की सारी कॉपियाँ भी डलवा देंगे। एक किताब भी CO बिहार के ऑफिस से आई थी इस संदर्भ में, उसको भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो 25 तारीख को आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो वाहन कोषांग बना हुआ है, यहाँ से अपनी पूरी पोलिंग पार्टी के साथ मिल करके जाना है। पोलिंग पार्टी आपने ले ली, पुलिस फोर्स ले लिया, और हमने आपके लिए सभी के लिए वाहन की व्यवस्था कर रखी है, उसमें तेल वगैरह सब कुछ पड़ा रहेगा। बस आपको सीधे जाना है अपने बूथ पर। बूथ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर हमने चाबी वाले का जो नंबर दिया था उससे पहले ही संपर्क कर लीजिएगा कि वो सब कुछ खुलवा करके रखे। दूसरा, एक सफाई कर्मी का भी नंबर हमने दिया हुआ है और साथ में वहाँ का स्थानीय BLO भी रहेगा आपके असिस्टेंस के लिए, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आप लोगों के खाने की व्यवस्था के लिए आप लोगों को इधर उधर कहीं नहीं जाना है। EVM बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि किसी भी परिस्थिति में किसी ढाबा पे रुक करके या थाने पे जा करके कहीं नहीं बैठना है। सीधे यहाँ से आप EVM उठाएंगे इस स्ट्रांग रूम से, सीधे अपने बूथ पर जाएंगे। ये बहुत नॉन नेगोशिएबल और ज़ीरो टॉलरेंस की चीज़ है। कहीं से भी आप लोगों का EVM इधर से उधर मूव नहीं करना चाहिए, कहीं कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। सीधे आप लोग अपने बूथ पे पहुंचेंगे। एक बार जब आप लोग बूथ पर पहुंच गए तो वहाँ पर आप लोग नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन से फिर चुनाव शुरू करेंगे। आप लोगों को इस बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने जितनी भी आप लोगों की टेबल्स बनाई हैं डिस्पैच के लिए, जो मतलब किस प्रकार से आप लोगों को बूथवार दिया जाएगा, तो हमने सभी को सब टेबलों को सेक्टरवार बनाया है। और इसमें सेक्टर को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है हमने कि सभी सेक्टर जो हैं वो पूरी पोलिंग पार्टी के साथ में चलेंगे। तो पूरी पोलिंग पार्टी को जब वो लोग एक साथ ले लेगा तब एक साथ लेकर के चला जाएगा। वो इंश्योर कराएगा कि सारी पोलिंग पार्टी के मेंबर्स पहुंच गए। और आपको ज्ञातव्य होगा कि भाई हम लोगों का 23 तारीख से ही हम लोग का कंट्रोल रूम फंक्शन हो जाएगा, 23, 24, 25, 26। तो हम लोग ये बहुत रिपोर्ट लेते रहेंगे कि ऐसे कौन से कर्मी हैं जो कि अनुपस्थित रहे किसी भी कारण से, और क्या पोलिंग पार्टी विधिवत पहुंच गई है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं लास्ट दिन जो हमारा पोल डे है। पोल डे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मान के चलिए कि पहले PCCP हुआ करती थी तो वो जा करके दे करके आती थी EVM। इस बार उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, इस बार तो आपके बूथ पे ही है, तो रात वाला समस्या नहीं रहेगा। सीधे सीधे आपके पास में EVM सारी पड़ी हुई है। अब सुबह में आपको नहा धो करके 4-5 बजे तक अपना रेडी हो जाना है और उसके बाद मॉक पोल की तैयारी कर लेनी है। मॉक पोल को हम लोगों को विधिवत करा लेना है और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी हम लोग को देख लेना है। अच्छा, पिछले दिन जब आप लोग सामग्री रिसीव कर रहे होंगे तो इस बार आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों की जो सामग्री गई है वो एक एक करके आप चेक कर लीजिएगा कि सारी पंजियाँ आपको मिली हैं कि नहीं मिली हैं, सारे साइनेजेस आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, डूज एंड डोंट्स, कैंडिडेट की लिस्ट, स्पेसिमेन सिग्नेचर, सील मिली है कि नहीं मिली है, टेंडर वोट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और इत्यादि जितनी भी सामग्री है सबको हम लोगों को देख लेना है कि वो आपको मिली हो। मिलान करने के बाद ही डिस्पैच सेंटर से निकलिएगा EVM और जितनी भी सामग्री है। ऐसा नहीं हो कि कुछ सामग्री छूट गई तो बाद में परेशान हो रहे हैं, फिर हम यहाँ से किसी को भिजवाना पड़ रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप एक बार काम करें, फुल प्रूफ करें। ऐसा नहीं हो कि फिर हमें परेशान होना पड़े, फिर हम किसी व्यक्ति को, BDO साहब को या फिर ARO को भिजवाना पड़े हम लोग को। दूसरा चीज़ ये है कि एक बार जब आपकी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपके असिस्टेंस के लिए बहुत सारे लोग हैं। उस दिन आप लोग जानते हैं हमारे ज़िले में बहुत सारी फोर्स भी आई है जो कि आपका सहयोग करेगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जितना भी हमारा ज़िला का पुलिस प्रशासन है और साथ में हमारा ज़िला का प्रशासन है, इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने लगभग 164 सेक्टर हैं हमारे, वो सारे जोनल दंडाधिकारी हैं। हर 10 बूथ पे एक व्यक्ति होगा। इसके बाद में हम लोगों ने स्पेशल जोनल बनाए हैं, जैसे BDO साहब हो गए, CO साहब हो गए, ये सब लोग जो है स्पेशल जोनल बने हैं। और उसके बाद एक सीनियर पदाधिकारी है जो जोनल में भी है। और आप लोगों का एक विधानसभा वार कंट्रोल रूम बनाया गया है।
हर ब्लॉक में तो अपना रहेगा ही, मगर विधानसभा पर एक कंट्रोल रूम रहेगा और हर सेक्टर के पास ईवीएम रहेंगी 2-2, जिसको कि हम लोग रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं। तो कहीं पे कोई समस्या आएगी तो पूरी हियरार्की बनी हुई है, पूरी सारी चीज़ें आपकी सहूलियत के लिए हैं। बट मेरा अनुरोध यही है कि जितना ज़्यादा जानकारी आप रखिएगा ईवीएम को देखने का कि क्या एरर्स आ सकते हैं, किस समय पे क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से प्रपत्रों को भरना है, तो वो सारी चीज़ें कर लीजिए। इस बार एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप लोग प्रपत्र अपने भर रहे होंगे तो उसमें इस बार क्या करना है कि एक नई चिट्ठी आई है, उसमें 6 प्रकार से हम लोगों को पैकेट बनाने हैं। फर्स्ट पैकेट होगा वो ईवीएम पेपर से रिलेटेड होगा, सेकंड पैकेट होगा वो समीक्षा से रिलेटेड होगा, एक पैकेट होगा हमारा स्टैट्यूटरी से रिलेटेड होगा, एक जो होगा बड़ा लिफाफा वो नॉन स्टैट्यूटरी से रिलेटेड होगा, एक लिफाफा होगा जिसमें कि हैंडबुक इत्यादि जो सामग्री है वो रखी जाएगी, और लास्ट पैकेट होगा जिसमें जो कि बाकी सारी चीज़ें बच गई हैं वो सब उसमें रखी जाएगी। तो इस बार आपको 6 पैकेट में बना करके लाना है और वो सारी रिपोर्टें उसमें देनी है। तो जब हम लोगों का डिस्पैच सेंटर पे रिसेप्शन सेंटर पे जब हम लोग रिसीविंग करेंगे तो वहाँ पर 3-3 कर्मी आप लोगों की सहूलियत के लिए बैठे हैं और मास्टर ट्रेनर भी आप लोगों के साथ में घूमते रहेंगे कि कहीं अगर आपको कुछ समस्या आ रही है, कुछ चीज़ रिपोर्ट भरने में दिक्कत आ रही है तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा, रजिस्टर ऑफ वोटर्स, और जो हमारा फॉर्म 17C है इसको आप लोग ढंग से भरिएगा। PSO5 की रिपोर्ट जो होती है वो बहुत अच्छे से भरिएगा, वोटर टर्नआउट वाली, उस पर आप लोग का विशेष ध्यान रहना चाहिए। पूरे दिन के क्रम में प्रिसाइडिंग अफसर से हम लोग सेक्टर के माध्यम से रिपोर्ट लेते रहेंगे वोटर टर्नआउट की। वोटर टर्नआउट की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों को रियलिस्टिक देनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लोग बढ़ा चढ़ा करके सुबह हुआ 2 घंटा उसके बाद आपने दे दिया 15% हो गया, नहीं, जो एक्चुअल में वोट कास्ट हुए हैं सिर्फ उन्हीं को देना है। ऐसा नहीं देना है बढ़ा चढ़ा करके, कुछ हम आपसे मांग भी नहीं रहे, हमें एकदम रियलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए उसमें, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। और बाकी आप लोग जब रिसेप्शन पर आएंगे तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के लिए रहेंगे। वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था भी है हमारी, शौचालय की व्यवस्था भी है, वहाँ पर हमने पेमेंट बेसिस पर एक काउंटर भी खाने का रखवा रखा है, तो उस तरीके की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और बाकी हमारी टीम, हम पूर्व से भी कह रहे हैं कि इस बार ट्रेनिंग भी हम लोगों की बहुत अच्छी हुई है। हम देख भी रहे थे कि जो बैचेस आए हैं यंग बैचेस हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं और कई एक्सपीरियंस लोग हमारे पूरी चुनाव की पोलिंग पार्टी में हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस बार का चुनाव जो है एक नया कीर्तिमान रचेंगे और सभी बूथों पर हम लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ पूरी पोलिंग पार्टी जो है पूरी तत्परता के साथ हमारा चुनाव कराएगी। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से आप लोगों को, और अग्रिम बधाई कि आप लोग पूरी तत्परता के साथ आगामी चुनाव हमारा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराने में सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।